हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 11 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE, AB समांतर DE, BC बराबर EF और BC समांतर EF है। क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास में दो त्रिभुज हैं ABC और DEF। ये दो त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुजों में AB बराबर DE है, यानी कि इस वाले त्रिभुज की AB भुजा DE के बराबर है और समांतर भी है। देखिएगा AB DE के बराबर तो है, ये साथ में समांतर भी है ये दोनों भुजाएं। इसी प्रकार से हमारी BCEF के बराबर है। जो ये वाली भुजा हमारी BC है ये हमारी EF के बराबर है और साथ में समांतर भी है ये दोनों भुजाएं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है प्रश्न। शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि A को D से जोड़ा जाता है, C को F से जोड़ा जाता है, B को E से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब दर्शाइए कि हमें दर्शाने के लिए यानी सिद्ध करने के लिए हमें 6 पॉइंट दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पॉइंट दिए गए हैं। हम एक एक करके सभी को सिद्ध करेंगे। तो पहले तो जो हमें दिया गया है उसे हम नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे दिया। हेडिंग क्या डाल लेंगे? दिया। और दिया में हम लोग लिख लेंगे जो हमें दे रखा है AB बराबर DE, AB बराबर DE और AB समांतर DE तथा BC बराबर EF, BC बराबर EF और BC समांतर EF, BC समांतर EF। इतनी चीज हमें दी गई है। अब जो सिद्ध करना है उसे भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना। और हम सभी पॉइंटों को यहाँ पर एक एक करके नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है? चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट को भी नोट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमें दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना है। तीसरे पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है? देखिए, तीसरे में सिद्ध करना है AD समांतर EF, AD समांतर EF और CF, सॉरी यहाँ पर EF नहीं CF और AD बराबर CF। पांचवें, अब हम चौथे पॉइंट में देख लेते हैं। चौथे पॉइंट में क्या सिद्ध करना है? चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। यह हमें चौथे पॉइंट में सिद्ध करना है। और पांचवें पॉइंट में हमें AC बराबर DF सिद्ध करना है। AC बराबर DF है, ऐसा सिद्ध करना है। छठे पॉइंट में हमें त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें 6 पॉइंट सिद्ध करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम पहला पॉइंट पहले हम सिद्ध करेंगे तो पहला नंबर डाल लेंगे। और पहले पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है? ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो हम आपको पहले बता दें कि यदि किसी चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं
तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा पहले पॉइंट को सिद्ध करते हैं। पहले पॉइंट में हमें ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो पहले ए बी ई डी चतुर्भुज को आकृति में ढूंढ लेते हैं। ए बी ई डी, ये रहा हमारा ए बी ई डी एक चतुर्भुज। इसे हमें क्या समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिएगा कैसे हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे चतुर्भुज ए बी ई डी में, इस चतुर्भुज में हमें क्या पता है वो चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिएगा इस चतुर्भुज में हमें एक चीज पता है कि जो ए बी है वो डी ई के बराबर है और समांतर है। यहाँ पर देखिए कैसे पता है, अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी बराबर डी ई और ए बी समांतर डी ई। ठीक है, तो इसके अंदर हम यही लिख लेंगे, चूंकि ये ए बी बराबर डी ई और ए बी समांतर डी ई, ये इसी चतुर्भुज के अंदर आते हैं। ठीक है, ए बी इसी चतुर्भुज की भुजा है और सी डी भी इसी चतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई तथा ए बी समांतर डी ई। अभी हमने आपको बताया है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अगर बराबर समांतर है तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। इस चतुर्भुज में देखिएगा इनकी सम्मुख भुजाएं, सामने की भुजाएं बराबर है, समांतर है, तो क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। देखिएगा दूसरे पॉइंट में हमें चतुर्भुज बी ई एफ सी को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना। तो बी ई एफ सी को पहले आकृति में देख लेते हैं कहाँ पे है। बी ई एफ सी ये वाला चतुर्भुज हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज बी ई एफ सी में, इस चतुर्भुज में हमें क्या जानकारी है, क्या पता है। तो देखिएगा इस चतुर्भुज में हमें पता है जो बी सी भुजा है वो हमारी ई एफ के समांतर है और बराबर है। देखिएगा यहाँ पर हमें दिया गया था बी सी जो हमारी ई एफ के बराबर भी है और बी सी हमारी ई एफ के समांतर भी है। तो यही चीज हमें यहाँ पर लिख लेंगे। इस चतुर्भुज में हमारा बी सी बराबर ई एफ है, बी सी बराबर ई एफ तथा बी सी समांतर ई एफ है और बी सी और ई एफ ये सम्मुख भुजाएं हैं, यानी कि आमने सामने हैं और बराबर समांतर भी। तो हम जानते हैं कि यदि ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हमारा चतुर्भुज क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे इसलिए जो हमारा बी ई एफ सी है, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। अब हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट करेंगे। देखिएगा तीसरे पॉइंट में क्या सिद्ध करना है, ए डी समांतर सी एफ और ए डी समांतर सी एफ सिद्ध करना है और ए डी बराबर सी एफ करना है। तो ए डी कहाँ पे है, यहाँ पर देख लेते हैं। ए डी ए है हमारा और सी एफ ये है। इससे हमें इन दोनों भुजाओं को बराबर और समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा हम क्या करेंगे। अभी हमें पता है, अभी हमने सिद्ध किया कि जो हमारा ए बी ई डी है, पहले पॉइंट में हमने सिद्ध किया ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है और हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अभी हमने ए बी ई डी को पहले पॉइंट में समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए डी है वो हमारी बी ई के बराबर होगी, समांतर होगी। ठीक है, चूंकि समांतर चतुर्भुज की कंडीशन तो यही होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर होती हैं। तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे पता है, हमने पहले पॉइंट में सिद्ध किया। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं
जब समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो एडी भुजा है, एडी होगी, ये हमारी बीई के बराबर होगी तथा एडी हमारी बीई के समांतर भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार हमने इस चतुर्भुज को भी BEFC इस चतुर्भुज की को भी समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, इसलिए इसकी भी ये दोनों भुजाएं बराबर और समांतर होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे, इसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं चतुर्भुज BEFC में हम क्या कर सकते हैं, CF को BE के समांतर कर सकते हैं, CF को हम BE के समांतर कर सकते हैं तथा CF को BE के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इस पूरे को मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, देखिएगा हमें तीसरे पॉइंट में क्या सिद्ध करना था, AD बराबर CF सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यदि हम AD ले लें, यहाँ पर AD बराबर क्या है हमारा, AD बराबर BE है, और हम BE की जगह पे समीकरण सेकंड से क्या लिख सकते हैं, BE की जगह पे हम CF लिख सकते हैं, चूंकि BE और CF आपस में बराबर है, इसलिए हम BE की जगह पे CF लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने AD तो रख लिया और BE की जगह पे क्या रख देंगे, CF रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे CF। ठीक है, इसी प्रकार से तथा यहाँ पर हमारी AD समांतर किसके है, BE के समांतर है AD, तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम AD लिखेंगे, AD समांतर BE की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा CF लिखा है, यहाँ पर BE की जगह पे क्या लिखा था, हमने CF लिखा था, इसलिए यहाँ भी हम BE की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ BE की जगह पे क्या लिख देंगे, CF, और ये देखिएगा, यही चीज तो हमें तीसरे पॉइंट में सिद्ध करनी थी, देखिएगा यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया था। चौथे पॉइंट को देख लेते हैं, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथे पॉइंट में हमें सिद्ध करना चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ACFD देखते हैं कहाँ पे है, ACFD, ये हमें ऊपर वाला चतुर्भुज सिद्ध करना है कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ACFD में, इस चतुर्भुज में हमें क्या पता है, अभी देखिएगा ACFD में हमें क्या पता है, अभी हमने पता किया कि जो हमारी AD भुजा है वह CF के बराबर है और समांतर है। देखिएगा अभी हमने तीसरे पॉइंट में सिद्ध किया है, AD हमारी CF के बराबर है और समांतर भी, तो यही चीज हम इसके अंदर लिख देंगे चौथे पॉइंट के अंदर, AD जो है हमारी CF के बराबर है और AD हमारी CF के समांतर है। ठीक है, इस चतुर्भुज में हमें पता चल गया कि जो AD है CF के बराबर और समांतर है, और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज की यदि समभुजाएं बराबर समांतर होती हैं तो क्या हो जाता है, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए ACFD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम पांचवा पॉइंट को नोट करते हैं। पांचवा पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है, पांचवें पॉइंट में सिद्ध करना है AC बराबर DF। तो यहाँ पर देखते हैं AC कहाँ पे है, AC ये है और DF ये है। ठीक है, हमें AC बराबर DF सिद्ध करना है, तो कैसे कर पाएंगे, अभी हमने इस चतुर्भुज को, अभी हम जो AC और DF है इन्हें बराबर सिद्ध करना है, और अभी हमने इसी चतुर्भुज को क्या किया है, अभी हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं होती हैं बराबर, तो हमारी AC किसके बराबर हो जाएगी, DF की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पांचवें पॉइंट में, चूंकि जो हमारा ACFD चतुर्भुज है, ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारी AC है वो बराबर होगी
डी एफ की, ठीक है। ये हमारा 5वां पॉइंट हो जाता है। 6वां पॉइंट देख लेते हैं। 6वें पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज डीईएफ, ठीक है। एबीसी ये रहा हमारा त्रिभुज और डीईएफ ये त्रिभुज रहा। हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। तो देखिएगा कैसे कर पाएंगे। हमें पता है कि जो हमारी ए बी भुजा है वो डी ई के बराबर है। देखिएगा यहाँ हमें दिया गया है ए बी जो है हमारी डी ई के बराबर है, और हमें पता है जो बी सी है वो हमारी ई एफ के बराबर है, ये चीज भी हमें पता है, ठीक है। और जो हमारी ए सी है वो हमारी डी एफ के बराबर है। अभी ये देखिएगा, अभी हमने सिद्ध किया है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या पता है, ए बी हमें डी ई के बराबर पता है। यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर डी ई। ये कैसे पता है, हमें दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है। ए सी बराबर डी, ये दिया गया है, ए सी बराबर डी, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारी भुजा बी सी है वो हमारी ई एफ के बराबर है, ये चीज भी हमें दी गई है, तो ये से भी लिख लेंगे। जो हमारी बी सी है वो बराबर है ई एफ के। ये कहाँ से लाए हैं, ये भी हम दिया से लाए, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है। तीसरी चीज अभी हमने यहाँ पर 5वें पार्ट में सिद्ध की है, ए सी बराबर डी एफ, यानी कि ये वाली भुजा हमारी इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए सी बराबर डी एफ, और यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध किया गया। अभी हमने 5वें पार्ट में सिद्ध किया है, तो सिद्ध किया गया, ठीक है। अब देखिएगा हमने दोनों त्रिभुजों के हमें 3 पार्ट बराबर दिखाने होते हैं सर्वांग से सिद्ध करने के लिए। यहाँ पर हमने तीनों भुजाएं बराबर दिखा दी, तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग से सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे आता त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज डीईएफ। लेकिन कौन से नियम से हुए, नियम ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने तीनों भुजाएं बराबर दिखाएंगे, तो तीनों भुजाएं कौन से नियम में होती हैं, एस 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 नियम में होती हैं। चूंकि एस का मतलब भुजा होता है, तीनों एस जिस नियम में हो वो उसी नियम से जीते हमारे सर्वांग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एस 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 सर्वांग समता नियम से। ये हमारा 6वां पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमारे सभी पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, और इन्हीं के साथ में हमारा प्रश्न 11 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।